हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत पिछली क्लास में किसी भी क्वेश्चन में शुरू से लेकर जो फर्स्ट क्लास थी अब तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 वैसे तो आपने जिसने भी करके देखी होगी सबसे सोल्व हो गई होगी, क्योंकि सेम वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बहुत आसान। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आज की क्लास में सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, सच दैट number of elements in set x is equal to 17 and number of elements in set y is equal to 23 and number of elements in set x union y is equal to 38, then we have to find number of elements in x intersection y. So क्या क्या दिया हमें, x और y दो सेट गिवन है। एक्सरसाइज 1.6 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x यूनियन y भी गिवन है। x यूनियन y कितने कितने हैं, x में है 17, y में है 23, 17 23 और x यूनियन y में है 38। मेरे को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y क्या होता है, number of elements in x union y, number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 38, ये कितना है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है 23 और माइनस n x इंटरसेक्शन y। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इधर ये नेगेटिव में है ना, इसको इधर उठा लाते हैं ताकि ये पॉजिटिव में हो जाए। तो n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 17 प्लस 23 कितना होगा 40 और ये 38 इधर आएगा तो माइनस में माइनस 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई मुझे टू सेट्स दिए हुए हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं 18 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने हैं 8 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई है 15 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो लगभग ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दिया हुआ है हमें कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दिया हुआ है कितना 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y भी दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितने हैं 18 एलिमेंट्स। हमको निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इंटरसेक्शन y। सो पुट द वैल्यूज ऑफ दीज सेट्स, so put the values of these numbers of these sets, number of elements in these sets. So number of elements in x union y is equal to 18, number of elements in set x is equal to 8, so put here 8, number of elements in set y is equal to 15 minus, ये हमको निकालना है, इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये नेगेटिव में इधर, तो इसको इधर उठा लाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 और ये 18 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 23 में से 18 घटा दिए तो 5 आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 250 तो हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ये हमको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
क्या दिया हुआ है हमको, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक्स हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल आर 250, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स पीपल आर 200, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर 200। और क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग एंड मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं वहां पे कितने हैं, तो वहां पे टोटल लोग कितने हैं, वे सारे एक्स यूनियन वाई में आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग यूनियन इंग्लिश स्पीकिंग कितने दिए हुए हैं, 400। हमको निकालना क्या है, वे पीपल निकालने हैं जो दोनों की दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, एच इंटरसेक्शन ई। अब देखो हमने इसको यूनियन क्यों लिया, यूनिवर्सल क्यों नहीं लिया एच यूनियन ई को, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन थे उसको यूनिवर्सल ना लेके हमने यूनियन क्यों लिया एच यूनियन ई, इसलिए लिया क्योंकि जो भी आदमी होंगे वे कोई ना कोई तो लैंग्वेज बोलते होंगे ना हिंदी और इंग्लिश में से, तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल सेट ना लेके यूनियन में लिया, हिंदी यूनियन इंग्लिश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश, टोटल एलिमेंट्स मतलब टोटल पीपल कितने हैं उसमें ले लिया हमने इसको, यूनिवर्स ना लेके। क्लियर, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो कोई भी लैंग्वेज ना बोलता हो, कोई ना कोई तो लैंग्वेज बोलता ही होगा। तो ये थी बात इसकी, इसको यूनिवर्सल क्यों नहीं लिया, यूनियन में क्यों लिया। अब देखिए इसको फॉर्मूले में पुट कर दो बस सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी स्पीकिंग, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो दिस इज इक्वल टू 400, number of Hindi speaking people are 250 plus English speaking people are 200 minus number of people speaking both Hindi and English। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये इधर नेगेटिव में इसको इधर ले आओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 450, इस 400 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 50। सो दिस इज आवर आंसर। Next, let us see question number 4th. If S and T are two sets such that S has 21 elements, S में तो 21 elements है, T has 32 elements, T set में 32 elements है, and S intersection T has 11 elements, और S intersection T में 11 elements है। How many elements does S union T has? S union T में कितने एलिमेंट होंगे ये हमको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी भी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11, देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इंटरसेक्शन टी। सो पुट वैल्यूज ऑफ दीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस यूनियन टी, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस 21 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी 32 माइनस इसकी भी वैल्यू गिवन है 11, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस यूनियन टी इज इक्वल टू 21 में से 11 गए 10 बचे और 10 प्लस 32 42, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस यूनियन टी इज इक्वल टू 42। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट X has 40 elements, X union Y has 60 elements, and X intersection Y has 10 elements. How many elements does Y have? X में तो हमें 40 एलिमेंट गिवन है, X यूनियन Y में 60 एलिमेंट गिवन है और X इंटरसेक्शन Y में 10 एलिमेंट्स गिवन है। हमको निकालना है कि Y में कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, x में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y हमको निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x यूनियन y भी गिवन है, कितना गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x यूनियन y 60 एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इंटरसेक्शन y कितना गिवन है 10 एलिमेंट्स. सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x यूनियन y. नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इंटरसेक्शन y. सो पुट वैल्यूज ऑफ दिस x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 60. सो पुट हियर 60. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 40. सो पुट हियर 40. ये हमको निकालना है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 10. तो हमने 10 पुट कर दिया. अच्छा ये 60. अब ये प्लस का है, मेरे को प्लस का ही चाहिए. इन दोनों नंबर्स को उठा के कर ले आऊंगा मैं. तो 40 माइनस 10 कितना हो गया 30. इधर आएगा तो माइनस 30. सो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y. कितना आ गया 30. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज इक्वल टू 30. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 70 लोगों का ग्रुप है. 37 लाइक कॉफी. 37 को कॉफी पीना पसंद है. 52 को टी पीना पसंद है. एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक. और हर एक को कुछ ना कुछ इन दोनों में से कोई ना कोई ड्रिंक पसंद है. तो इसलिए क्या दे दिया, ये जो 70 गिवन है ना, ये एक्स यूनियन टी यूनियन कॉफी गिवन है. ठीक. हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी. अब हमको वो निकालना है कि जिनको दोनों पसंद है वो निकाल के दो. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6. इन अ ग्रुप ऑफ कितने पीपल 70 पीपल. 70 पीपल का ग्रुप दे रखा है. वो कोई ना कोई ड्रिंक जरूर पसंद करते हैं टी और कॉफी में से. तो मतलब टी यूनियन कॉफी कितना गिवन है 70. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी ये भी गिवन है हमको. एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी ये भी गिवन है. 52 टी को लाइक करते हैं और 37 कॉफी को. नेक्स्ट हमको निकालना है वे सारे पीपल जो टी को भी और कॉफी को भी दोनों को लाइक करते हैं. ये निकालो. ठीक. तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट टी यूनियन सी निकालने का. नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी इंटरसेक्शन कॉफी बोथ. सो दिस इज 70. सो पुट हियर 70. Number of people who like tea are 52, so put here 52. Plus number of people who like coffee are 37 minus n t intersection c. ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है. ये नेगेटिव में है, इसको इधर ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए. सो n t intersection c इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7 + 2 9 5 + 3 8. 70 इधर आएगा तो माइनस में ये हो गया 90. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी आर 90. So this is our question number 6. Next देखिए question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like how many like tennis only and not cricket? मतलब टेनिस तो खेलना पसंद हो पर क्रिकेट खेलना पसंद ना हो. How many like tennis? और टेनिस कितनों को खेलना पसंद है. एक ग्रुप है 65 पीपल का जिसमें 40 तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 10 दोनों खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली. ये निकालो कि सिर्फ टेनिस कितने लोगों को पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं होना चाहिए उनको, सिर्फ टेनिस पसंद होना चाहिए. एंड हाउ मेनी लाइक टू प्ले टेनिस. और टेनिस कितनों को खेलना पसंद है. तो देखो पहले इस सारी सिचुएशन को लिख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, क्रिकेट और टेनिस मतलब क्रिकेट और टेनिस जो दोनों कुछ ना कुछ तो खेलना पसंद करते ही होंगे वैसे. सो क्रिकेट यूनियन टेनिस कितना है 65 पीपल. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट कितना है 40. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस ये हमको निकालना है. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो टी माइनस सी भी हमको निकालना है. टी माइनस सी में कितने एलिमेंट होंगे. ठीक. एंड 10 लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी मतलब जो दोनों पसंद करते हैं ये कितने हैं 10. ठीक. तो इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं हमको क्या क्या निकालना है. ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट सी और ये सेट टी. तो समझ लो एक बार ध्यान से.
हमको सी यूनियन टी दिए हुए हैं, तो सी यूनियन टी क्या हो गया, ये सारी चीज। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट में ये पूरा सर्कल आ गया, ठीक। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस, तो ये पूरा सर्कल निकालना है मेरे को, पूरे सर्कल में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि इस सर्कल में वे सारे लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब इसमें ये कॉमन पार्ट वाले हैं जो दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। हमको निकालना है वे कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते, तो टेनिस में से हम क्रिकेट माइनस कर देंगे, मतलब टी माइनस सी में कितने एलिमेंट है ये निकालना है मेरे को, मतलब टी में से सी का जो पार्ट आया हुआ है ना टी में, वो हटा दो, मतलब मेरे को ये निकालना है, ये चीज निकालनी है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, मतलब टेनिस तो खेलते हो पर क्रिकेट नहीं खेलते होने चाहिए, तो कैसे आएगा ये, पूरे सेट टी में जितने एलिमेंट होंगे उसमें से ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी आ जाएगा। तो हमको निकालना है कि कितने लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं, तो हमें ये तीन चीजें गिवन है, सी यूनियन टी भी गिवन है, सी भी गिवन है और सी इंटरसेक्शन टी भी गिवन है, तो हम अगर इनको फॉर्मूले में पुट कर दें तो सारी चीजें गिवन है, एक चीज ये बची हुई है, ये निकल जाएगी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट और टेनिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस प्लस क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले cricket and tennis both. So this is equal to 65. Number of people who like to play tennis ये हमको निकालना है, plus number of people who like to play cricket are 40 minus 10. So 65 ये कितना हो गया 30 को इधर ले आओ, 65 minus 30 is equal to number of people who like to play tennis. So number of people who like to play tennis 65 minus 30 is equal to 35. So इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करूंगा फिर ये पार्ट करते हैं। So you can pause and then you can note. Next is number of people who like to play tennis but do not like to play cricket. So टेनिस तो खेलना पसंद है पर क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो ये क्रिकेट वाला पार्ट जो इसमें ये एलिमेंट जो है ये दोनों खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी, और मेरे को कौन से चाहिए पीपल जो सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं, तो उसमें पार्ट आएगा ये वाला टी माइनस सी वाला। इसको कैसे निकालेंगे, इस पूरे टी में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे, तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। सो एन टी कितना था मेरा 35 माइनस सी इंटरसेक्शन टी कितना गिवन है 10, सो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट आर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पेनिश बोलते हैं, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, और इनमें से कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, मतलब स्पेनिश यूनियन फ्रेंच निकालना है मेरे को, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 Question number 8. In a committee, 50 people speak French. So number of French speaking people कितने हैं 50. 20 speak Spanish. So number of Spanish speaking people are 20. Spanish. And 10 speak both Spanish and French. So number of people who speak Spanish and French both. So S intersection F is equal to 10। हमको निकालना है जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, दो भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे ये है तो S यूनियन F, ये है सेट S, ये है F, तो इनमें कौन होंगे, यूनियन में कौन होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही होंगे, वही तो निकालना है। तो ये समझना आपको क्या निकालना है, तो कैसे पता चला, यूनियन में कौन होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही होंगे, दो भी बोलते हो बेशक से, पर इसमें सारे भी आ जाएंगे जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते होंगे, वही पूछ रखा है। तो मतलब क्या पूछा हुआ है कि S यूनियन F निकाल के दो, उसका मेरे को फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन F इज इक्वल टू एन S प्लस एन F माइनस एन S इंटरसेक्शन F। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश और फ्रेंच ये निकालना है मेरे को, NS कितना है 20
प्लस एन एफ कितना है 50, माइनस इनका इंटरसेक्शन दिया है 10, तो ये हो गया 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 60। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है। तो प्यारे बच्चों, जिसको भी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अपना फीडबैक, प्लीज अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये एक्सरसाइज जैसी भी कोई कमी लगती हो तो आप फीडबैक में वो भी बता सकते हैं, और अच्छा लगा हो आपको पढ़ के तो आप वो भी फीडबैक में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।